दोस्तों, रोज़ की तरह लेखन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों मन की प्रसिद्धि से मानव के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन कैसे होता है, मन की प्रसिद्धि के लिए हमें किस प्रकार से अपने साधना को जागृत करना चाहिए, अपने शारीरिक मानसिक और भावात्मक प्रवृत्ति को हमें कैसे सुदृढ़ बनाना चाहिए। और जिस प्रकार दोस्तों इस सृष्टि में जो है प्रत्येक मानव के अंतःकरण में प्रत्येक मानव की यही अभिलाषा रहती है कि मानव कहीं न कहीं से किसी न किसी भाव से प्रसिद्धि की प्राप्ति करे। प्रसिद्धि मानव द्वारा किए गए कर्तव्यों के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में होने वाले गुणात्मक और विलक्षण प्रतिभा के मानक के रूप में माने जाते हैं और हमारे द्वारा किए गए कार्यों की जो गुणवत्ता का विश्लेषण होता है, वही विश्लेषण सामाजिक परिवेश में व्याप्त होता है। उसी के परिणाम स्वरूप हम प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार मन के अंतःकरण में भी मन की प्रसिद्धि को हम कैसे अपने चेतना में सद्भावों का जागरण कर सकते हैं, सद्भावों का उदय कर सकते हैं और अपने शरीर को किस प्रकार से नियमित कर सकते हैं और दैनिक क्रियाकलापों से जोड़ते हुए सबसे पहले जब तक दोस्तों हम अपने मन की प्रसिद्धि, अपने मन, अपनी आत्मा और अपने शरीर, अपने मन को प्रसन्न नहीं रखेंगे और उसमें सुविचारों का समावेश नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन में होने वाले जितने भी मार्गदर्शी कार्य हैं उन पर उनके बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो जिस प्रकार मानव प्रसिद्धि के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है और उन कार्यों के परिणाम से उसको अनेक प्रकार से बाहरी सामाजिक स्तर में, धार्मिक स्तर में, राजनीतिक स्तर में और आर्थिक स्तर में अनेक प्रकार से उसको प्रसिद्धि प्राप्ति होती है। खेल जगत में प्रसिद्धि प्राप्ति होती है और सिनेमा जगत में प्रसिद्धि प्राप्ति होती है। अनेक जो भी सांसारिक जो जितने भी कर्तव्य होते हैं, सेना के स्तर पर हम कार्य करते हैं, किसान हम बनते हैं, तो कहीं न कहीं से हम अपनी प्रसिद्धि को, अपने आत्मा को सुखमय बनाने के लिए जो रास्ते अपनाते हैं, अपने कार्यों में गुणवत्ता प्रदान करते हैं, वही मानव जीवन की प्रसिद्धि के मानक बनते हैं। कोई विद्यार्थी है, वह विलक्षण प्रतिभा उसके अंतर्गत होती है और वह समाज के परिदृश्य में सबसे अच्छा सुयोग्य माना जाता है, तो कहीं न कहीं से उसकी प्रसिद्धि कहीं न कहीं से सामाजिक परिवेश में दिखाई देती है। इस प्रकार प्रत्येक मानव मात्र को अपने मन की प्रसिद्धि के लिए किस प्रकार से सुदृढ़ होना चाहिए, अपने आप को हम कैसे जागृत करेंगे, अपने आप को हम कैसे शुचिता के भावों से संपादित करेंगे, अपने आप में कैसे अपने को कैसे मजबूती प्रदान करेंगे, अपने में संकल्प सिद्धांतों के प्रति कैसे कृतबद्ध रहेंगे, कटिबद्ध रहेंगे, अपने कार्यों के प्रति किस प्रकार से हम अपने शरीर के बारे में हम किस प्रकार से, जब शरीर दोस्तों हमारा सुडौल रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, जब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का आदान प्रदान होता है। तो कहा है दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ, यानी हेल्थ ही, शरीर ही जो है हमको सब प्रकार के से संपन्न बनाता है। तो एकाग्र मन के लिए दोस्तों मन की प्रसिद्धि को हम कैसे चरितार्थ कर सकते हैं, तो एकाग्र मन के लिए दोस्तों सबसे बेहतर उपाय
व्यायाम और मेडिटेशन माना जाता है। व्यायाम जो हम शारीरिक व्यायाम करते हैं और मेडिटेशन जब हम शांति में बैठ कर के अपने दिमाग और चित्त को एकचित करते हैं, एकाग्र करते हैं, तो दिमाग और शरीर के तालमेल को बनाए रखने के लिए मेडिटेशन करना अनिवार्य माना गया है। मन के फोकस को एकाग्र करने से मन की प्रसिद्धि को बल मिलता है। तो दोस्तों, मन की प्रसिद्धि के लिए लोभ, मोह, क्रोध व त्याग चेतना के भावों को जगाना होता है और योग साधना और दिमाग को सुलझाने का प्रयास करना पड़ता है। यानी मन की एकाग्रता करने के लिए विचलित होने से बचना पड़ता है। ध्यान और प्राणायाम मन शांत का एकाग्रता का समावेश करना प्रत्येक मानव जीवन का अपने जीवन के लिए जीवन को सही प्रकार से परिमार्जित। जब हमारा मन प्रसिद्ध होगा, हम मन, वचन और कर्म से सही रहेंगे, तब हम सांसारिक कार्यों की गतिविधियों में अपने को प्रसिद्ध बनाने में सक्षम हो सकते हैं। तो दोस्तों, सोचने समझने की क्षमता हमारे अंतःकरण में तभी विकसित होती है। तो भूलने की प्रवृत्ति को हमें अपने अंतःकरण में नहीं आने देना है। नया सीखने की आदत डालनी चाहिए, जैसे अच्छी किताबों को पढ़ना, ध्यान से उनके वास्तविकता को समझना, किसी चीज़ पर फोकस करना, गाना है, मनोरंजन है, सूर्य की रोशनी में रहना, मन शांत मन की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा मानक माना गया है। दोस्तों, शक्तिशाली मन सामाजिक सोच और सकारात्मक सोच, अपने पर विश्वास निर्धारित कर लक्ष्य, ज्ञान व कौशल को बढ़ाता है। और सबसे आवश्यक यह है कि दोस्तों, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य जो है का ध्यान रखना पूरी सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, हमको अपना जो निद्रा होती है, हम दिन भर अनेक प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो मन की प्रसिद्धि के लिए हमको पूर्ण नींद, नियमित रूप से नींद और व्यायाम अगर हम करते हैं तो पूर्णतः नींद अपनी पूरी करनी चाहिए। ये हमारे मन की शांति के लिए, मन की प्रसिद्धि के लिए सबसे बड़ा कारक माना जाता है। इससे हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में तेजी आती है, एकाग्रता आती है और हम अनेक चीज़ों में समाज हित के कार्यों को सोचते हैं और हमारे अंदर अनेक प्रकार के संतुलित और स्वास्थ्य और मन की शांति की प्रसिद्धि का सबसे उत्तम स्वरूप मन को एकाग्रता के भावों से अपने अंतःकरण में मन की प्रसिद्धि के लिए ध्यान को एकाग्र चित्त में लगाना सबसे अहम भूमिका है। अगर हम मानव जीवन की वास्तविकता को सोचें तो मानव एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों। तो मन को भटकने से हमको रोकना पड़ता है। कभी कभी हम सामाजिक परिवेश में विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हम कोई चीज़ नहीं कह पाते हैं या उसके बारे में तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान निर्देशों का पालन करना, सकारात्मक परिवर्तन करना और पारदर्शी सोच, इच्छाओं से विमुक्त नियंत्रण, इंद्रियगत नियंत्रण और शारीरिक व्यायाम से मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं उनको मजबूत करना
अगर हमारी कोशिकाएं, मानसिक कोशिकाएं अगर मजबूत होंगी तो हमारे दिमाग का पावर बढ़ेगा, और जब दिमाग हमारा बढ़ता है तो हम पावरफुल कहलाते हैं। यानी हम एक पावर हाउस की तरह, जिस प्रकार पावर हाउस में अपार उत्पादन की क्षमता होती है, अपार ऊर्जा होती है, उसी प्रकार हमारी कोशिकाओं में अनेक प्रकार के पावर हाउस का जैसा संगठन होने लगता है, जिससे हम उस पावर हाउस के द्वारा अनेक लोगों के जन कल्याण की भावनाओं को के बारे में सोच सकते हैं। तो उसको हमको मजबूती प्रदान करने के लिए, मन की प्रसिद्धि के लिए अपने पावर हाउस को मजबूत करना है। मन की प्रसिद्धि में गुणात्मकता का समावेश मानव जीवन का सबसे गुणात्मक कार्य है, और उससे हमारे जीवन में नकारात्मक चीज़ों का समावेश नहीं होता है। तो मन की प्रसिद्धि दोस्तों, मानव जीवन में हम अनेकों गुणों को अपनाने की कोशिश करते हैं। जब हमारे भीतर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की इच्छाओं से परे सुख दुख के भावों से हम विरक्त हो जाते हैं, तो हम गुणातीत हो जाते हैं। यानी हमारे भावों में अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने मानव मात्र को संदेश दिया था कि प्रत्येक मानव जीवन स्थिर बुद्धि और विवेक पूर्वक अपने कार्यों का निष्पादन कर सकता है। मानव जब अपने निस्तेज प्रभाव से संभाव रूप से एक स्थिर अवस्था में अपने को समर्पित करने का मन बना लेता है, तो फिर सुख या दुख की परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा से अभिभूत हो जाता है। यानी उसको सुख और दुख में अनेक प्रकार के जो सामंजस्य में एक हर परिस्थिति में कठिनाई आती है, परेशानी आती है, सुख आता है, दुख आता है, तो हम सुख की अगर घड़ी आती है तो हमको उसमें अपने आपे से बाहर नहीं जाना चाहिए, और दुख की परिस्थिति आती है तो हमको सामंजस्य करके अनेक प्रकार की कठिनाइयों, परिस्थितियों और चुनौतियों से लड़ने की क्षमता हमारी मन की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा मानक है। तो दोस्तों, सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा से हमें अभिभूत होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को, जो अपने जीवन में, कितने बच्चे हमारे खिलाड़ी होते हैं, कितनी अलग अलग प्रतिभाएं करते हैं, अलग अलग कंपटीशन देते हैं, अलग अलग तैयारियां करते हैं। कभी कभी विवशतावश या कारणवश, किन्हीं परिस्थितियों बस वह असफल हो जाते हैं, तो ऐसे में वो अपने आपे को खो जाते हैं और अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षाओं के अनुसार उनका प्रतिफल उनको नहीं मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा मन को सुदृढ़ रखना, शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को मजबूत रखना, अपने भावों में सामंजस्य बनाना, ये अगर हमारे भाव होंगे, हम हर परिस्थिति में जूझ करके अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कभी कभी दोस्तों, जीवन में ऐसा होता है, आदमी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार, कितनी बार भी असफल हो जाता है। तो ऐसी असफलता में भी हमको अपने आपे को नहीं खोना है, और कुछ न कुछ हमारी परीक्षा भगवान लेते हैं। परमात्मा के द्वारा इस प्रकार की परीक्षा लेने वाला कोई भी व्यक्ति होता है, वह मन की प्रसिद्धि का कारक एक दिन बनता है। क्षमता हमारे अंदर कितनी है, उस क्षमता को हमको, जब परमात्मा हमको बहुत मजबूती प्रदान करते हैं, तो ऐसी अवस्था में हमारी परीक्षाएं भी होती हैं। उन परीक्षाओं में हमें जहाँ एक और सफलता मिलती है तो असफलता भी मिलती है। तो ऐसे परिवेश को हमको सुदृढ़ करने के लिए असफलताओं से लड़ना, निरंतर लड़ना चाहिए।
यही हमारी सबसे बड़ी सीख है, यही हमारी प्रेरणा के सबसे बड़े भाव हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी इंद्रियों में स्थिरता होगी, क्षमता होगी, परिस्थितियों में हम मानव जीवन निश्चित प्रभाव से समभाव रूप से एक स्थिर अवस्था में अपने को समर्पित करने का मन बना लेता है, फिर सुख और दुख की परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा से अभिभूत हो जाता है। हमारे जीवन में यदि प्रत्येक मानव मात्र के द्वारा अपनी इंद्रियों पर स्थिर रखने की क्षमता रहती है, तो किसी भी विषम परिस्थिति में हम अपने गंतव्य तक और हर स्थिति में जो है अच्छा अनुभव करते हैं और कभी निराश अपने अंतःकरण को नहीं करते हैं। तो मन को निराश न करना ही मन की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा मानक है। कैसी भी परिस्थिति में अगर हम मन को खुश रखते हैं और आनंदमय रखते हैं, समता के स्वरूप में रखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 100 साल के वनवास के दौरान एक प्रकार की विषमताओं में अपने जीवन को जूझ करके जिस प्रकार से आगे बिताया, तो रामचरितमानस में भी इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं दोस्तों। तो सांसारिक मोह माया, भय और क्रोध इस प्रकार विकारों से हमेशा दूर रहने की प्रेरणा हमको मन की प्रसिद्धि देती है। हमारे अंतरंग में अनेक प्रकार की क्रियाकलापों को करने और कार्यों की प्रमुखता के बारे में अनेक घटनाओं के विषम विषय में संवाद अपने अंतःकरण में हमारे चित्त में चलता रहता है। तो अगर हमारे बुद्धि, विवेक और मन इन तीनों पर नियंत्रण होने से हम हमेशा सफलता की कसौटी पर खरे उतरने में कभी न कभी हमको फलों की प्राप्ति होगी। तो बुद्धि विवेक दोस्तों मन की प्रसिद्धता को आगे बढ़ाने में और मानव जीवन को नियंत्रित करने में, मानव इंद्रियों को नियंत्रित करने में सफलता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए प्रेरणा का प्रतीक के रूप में है। यही मन और बुद्धि से किसी भी कार्य में पारंगतता हासिल करने के लिए अहम भूमिका अदा करने के भाव हम प्रत्येक मानव बना सकता है, प्रत्येक विद्यार्थी बना सकता है, प्रत्येक युवा वर्ग बना सकता है। तो अंततोगत्वा दोस्तों उस व्यक्तित्व में साधकता के गुण परिलक्षित होते हैं। तो जो एक साधक होता है दोस्तों, वो अनेक प्रकार के विषमताओं में रहता है, परेशानी में रहता है। उसको न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, कुछ नहीं है। उसको भगवत प्राप्ति के लिए उनको साधना करती है। इसीलिए हम अगर किसी चीज़ की मन की प्रसिद्धि के लिए अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं कि ये लक्ष्य तक हम पहुँचे, संकल्प के अनुसार हम आगे बढ़ें, तो हमको सबसे पहले आत्मबल को जगाना पड़ेगा और हर स्थिति में पारदर्शिता के भावों को, परीक्षा के स्थल में भी असफल होने पर भी हमको विचलित होना नहीं चाहिए। तो इसी से हम अपने जीवन को और अच्छा मजबूत बना सकते हैं। परिस्थितियाँ अनेकों हैं, उन परिस्थितियों से जूझना, मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो परिस्थितियों से जूझ करके अपने जीवन को मार्गदर्शी बना सकता है। तो हमारे देश के महान हस्तियाँ और ऋषि मुनियों ने दोस्तों अपने ज्ञान और भक्ति के सौजन्य से मन को नियंत्रित करने के लिए अनेकों संसाधनों के माध्यम से अपार ज्ञान का भंडार खड़ा किया और धीरे धीरे संस्कारों और संस्कृति में बदलाव करने के कारण मानव अपने वास्तविक स्वरूप से हटने लगा। तो आशुताओं और इच्छाओं की अपार संसाधनों को तलाशने और अपनाने की ओर अग्रसित होने लगा। तो इसी के परिणामस्वरूप हमको मन की प्रसिद्धि है वो हमको नहीं प्राप्त। जब हम मार्ग से अपना विचलित हो जाते हैं, वास्तविकता में नहीं रहते हैं, हम एक प्रकार के भावनाओं में, अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाओं में, अपेक्षाओं में, और अपार आवश्यकताओं के जाल में फंस जाते हैं। इच्छाओं के अपार
संसाधनों को तलाशने लगते हैं और उसको अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को प्रसिद्ध बनाना चाहते हैं, तो मन की प्रसिद्धि होना असंभव है। तो वास्तविक मानव जीवन का आनंद हम नहीं उठा सकते। जब तक हमको मन की प्रसिद्धि नहीं होगी तब तक हम मानव जीवन की वास्तविक प्रसिद्धि को नहीं उठा। यदि हमारे जीवन में दोस्तों सरलता सहजता का संचार हो, हम शारीरिक और मानसिक स्थिति से मजबूत हों, अपने मन को हर सम विषम परिस्थिति में अपने मन को एकाग्रचित कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को अपने दिमाग को संगठित कर सकते हैं, तो हम एक निश्चित बिंदु पर अपने को संयमित रखने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित ही दोस्तों अपने आप में हर स्थिति में स्वयं को सजो कर रखने भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए हमें कृतसंकल्प होकर अपने कर्म क्षेत्र में उतर कर रहने और इच्छा शक्ति में दृढ़ता आत्मचिंतन की महती आवश्यकता है। मन की प्रसिद्धि दोस्तों हमें आत्मचिंतन से प्राप्त हो सकती है, तभी हम अपने जीवन को उस मोड़ में लाकर खड़ा कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसके लिए हमको संकल्प लेते हैं, जिसके लिए हम कृतबद्ध होते हैं, कटिबद्ध होते हैं, प्रयासरत रहते हैं। यही मानव जीवन की शुचिता और बुद्धि के विकास का मार्ग है जो हमारे मन की शुद्धि को परम स्थिति तक पहुंचाता है। तो जब हमारे मन की शुद्धि हो जाती है तो दोस्तों हमें अनेक प्रकार की जिस चीज़ की हमको आवश्यकता है हम खुद ही उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में शारीरिक रूप से मानसिक रूप से हमने अपने आप को साध रखा है। तो साधना जब किसी भी भक्त के जीवन में साधना का समर्पण हो जाता है, साधना पूर्ण रूप से आच्छादित हो जाती है और वह अपने जीवन को पूरा समर्पित परमात्मा में कर देता है, तो वह मन की प्रसिद्धि उसको हर स्थान पर दुख और सुख में मन की प्रसिद्धि उसको स्वयं में ही मिलने लगती है। यानी आत्मा संतोषम परम सुख की अनुभूति वह प्राप्त करता है। और इन भावनाओं से सुसज्जित व्यक्तित्व के धनी व्यक्तित्व जो भी व्यक्ति है वे आकर्षण शौर्य और पराक्रम द्वारा जीवन की सफलता और परोपकारता की विलक्षण प्रतिभा को अपने आप में अपना सकते हैं, प्रदर्शित होने लगते हैं। तन और मन का सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, हम अपने अस्तित्व का प्रमाण सिद्ध कर सकते हैं। अंदर और बाहर की प्रवृत्तियों का एकीकरण साधना शक्ति के लिए परम आवश्यक है। दोस्तों सभी का जीवन निर्मल और संस्कृति और सभी संस्कारों से सुशोभित होने की कामना के लिए हमें प्रत्येक मंदिर में मन की प्रसिद्धि के भावों का संचार करना होगा, मन में सुविचारों की अनुभूति का जागरण करना होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से हमें अपने को स्वस्थ रखने की ओर बल देना होगा और अपनी जो भावी पीढ़ी है वह जब तक शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो उनके अंतःकरण में मन की प्रसिद्धि नहीं आ सकती है, जिसे वह लोक लुभावन कार्य नहीं कर सकते हैं। तो लोक लुभावन परोपकार सामाजिक हित देश उन्नति के कार्यों को हम तभी कर सकते हैं जब हम मन से शुद्ध हों। मन से शुद्धि मन की प्रसिद्धि का कारण यही है कि दोस्तों हमारे जीवन में देश प्रेम हो, आत्म बल से हम सजे रहें, किसी भी परिस्थिति में हम गलत रास्ते को ना अपनाएं, सही रास्ते का अनुसरण करें और यानी मानव हित और समाज हित और देश हित हमारे लक्ष्यों का सर्वोपरि हमारे विचार हों। इन लक्ष्यों को तो दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना हमारे मानव जीवन के मन की प्रसिद्धि का असली स्वरूप है। यानी हम दूसरे के प्रति जितना आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और भावनात्मक रूप से उसका आदर करेंगे, वही हमारी मन की शुद्धि। यानी अगर हमारे अंतर्मन में इस प्रकार की सोच पैदा होती है कि हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को अपार सुख की अनुभूति हो रही है, आकर्षण अपने आप आपके अंतर्मन में जगेगा और पूरा जो मानव या सामाजिक परिदृश्य है उसमें आप उत्तम परिदृश्य को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे के प्रति आदर, सम्मान और सदाचरण, सद्भाव की भावना ही मानव जीवन के मन की प्रसिद्धि का असली स्वरूप है। तो आज के प्रेरणादायक
विचारों में मैं आनंद लेखनी ब्लॉग पे सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, प्रत्येक नागरिक को, जो होनहार नागरिक है, जो हमारे देश का नागरिक है, तो प्रत्येक मानव चिंतन में इस प्रकार के भाव होने चाहिए। हम शारीरिक और मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से अपने को जितना सुदृढ़ बनाएंगे और सुशील बनाएंगे, कर्तव्यनिष्ठ बनाएंगे, उतना ही हम जितना सामाजिक परिवेश में अपने स्तर को बढ़ाएंगे, उतना ही हमारे मन की प्रसिद्धि हो जाएगी। जब हम बाहरी प्रसिद्धि से आच्छादित हो जाते हैं तो मन में संतोषम परम सुखों की अनुभूति होती है, अपार संतोष की अनुभूति होती है। वही हमारे मन की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा मानक है। आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, विचारों में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य के लिए मैं मन की प्रसिद्धि के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने भावों को शुचिता के भावों से सजोकर आगे रखकर अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए, लोक कल्याणकारी करना चाहिए, देश के प्रति सद्भाव और देश की संपत्ति के प्रति सुरक्षा की भावनाओं की आचार संहिता होनी चाहिए। तभी हमारा जीवन और जो हमारे भावी जीवन है, तभी हमारा रह सकता है, हमारा अस्तित्व रह सकता है। अस्तित्व की रक्षा के लिए मन की शुद्धि, मन की प्रसिद्धि का होना नितांत आवश्यक है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।